अजय चतुर्वेदी। संविधान की रक्षा और संविधान का सम्मान हर दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हर किसी को इस देश में सम्मान मिले, उसका हक मिले, हुकूक मिले। इन मुद्दों को लेकर के एक नई जो सियासत राहुल गांधी ने शुरू की है, वो लगातार उसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। भले ही नरेंद्र मोदी सरकार उस दिन को याद करते हुए, इमरजेंसी के उस घटना को याद करते हुए एक दिवस बनाए, संविधान हत्या दिवस। ये कहने में भी बड़ा अटपटा भी लगता है और एक अंदर से टीस भी उभरती है। संविधान हत्या दिवस, जी हां, ये आरएसएस की सोच है, ये बीजेपी की सोच है, ये नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी की सोच है। लेकिन उससे इतर हटते हुए राहुल गांधी लगातार, खास तौर पर जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी की, कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, और उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान वो जहां भी गए, उनके हाथ में एक लाल किताब थी और वो लाल किताब और कुछ नहीं, भारतीय संविधान है। और वो भारतीय संविधान जो देश को, देश के एक एक नागरिक को, यहां तक कि हाशिए पर पहुंच चुके उस व्यक्ति को भी उसका हक, उसका अधिकार दिलाने की गारंटी देता है। और उस गारंटी के साथ ही राहुल गांधी जब संविधान की रक्षा की बात करते हैं, संविधान के सम्मान की बात करते हैं, और उसके साथ ही जोड़ देते हैं वो जाति जनगणना। मित्रों, शनिवार को अपने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जो कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था, पंडित नेहरू, कमला नेहरू, मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी, माने नेहरू गांधी परिवार की विरासत की थाती उस इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में विराजमान है। आज भी उसी प्रयागराज में राहुल गांधी शनिवार को संविधान सम्मान सम्मेलन में पहुंचे और उन्होंने इन दो मुद्दों को लेकर के, संविधान की रक्षा और जाति जनगणना, इन मुद्दों को लेकर तो उस आदमी ने यहां तक कह डाला कि इससे अगर उनकी राजनीति को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो उसके लिए भी तैयार है। राहुल गांधी जब ये कहते हैं, अपनी दादी का उल्लेख करते हुए, कि जब उन्होंने अपनी दादी से, दादी यानी कि इंदिरा गांधी से ये सवाल तक पूछा था जब वो छोटे थे कि जब आप नहीं रहेंगी तो लोग आपको कैसे याद करेंगे, तो उसका जवाब दादी ने दिया था कि इसमें मेरा विश्वास नहीं, मुझे कोई याद न करे तो ही अच्छा है। तो ये याद करना और न करना, इसका जो एक उदाहरण उन्होंने रखा और खुद को उससे जोड़ते हुए कहा कि अगर इस संविधान के मुद्दे को लेकर के, जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर के अगर मुझे कोई नुकसान होता है
तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये उस देश में ये कही जाने वाली बात है जहां सियासी दलों का एकमात्र लक्ष्य होता है सत्ता हासिल करना, चुनाव जीतना। और आप सभी पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि जो पार्टी सत्ता पर काबिज है, भारतीय जनता पार्टी, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी कोई वैचारिकी नहीं है। वैचारिकी है तो सिर्फ एक है कि हमको किसी भी हाल में सत्ता पर काबिज रहना है। येन केन प्रकारणि, अगर इसके लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करना पड़े, संविधान को ताक पर रख देना पड़े, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने लिए अगर लेटरल एंट्री भी करनी हो तो वो भी करवा देंगे। अगर आपको आरक्षण का मुद्दा हो तो वहां भी आप जो है पीछे हट जाएंगे। लेटरल एंट्री में क्या था? आरक्षण नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो जब इसका मुद्दा उठाया गया तो उन्होंने उसे वापस ले लिया। तो जिन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी चल रहे हैं, उसके आगे लगातार ये मोदी सरकार झुकती चली जा रही है। और कल तो राहुल गांधी ने प्रयागराज में अपने भाषण के दौरान एक बार फिर से बड़े नौटंकी भरे अंदाज में प्रधानमंत्री को जो नॉन बायोलॉजिकल कहा और भगवान से, परमात्मा से जुड़े तारों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये रॉन्ग नंबर है। इसके बड़े दूर तक मसले हैं। इसका ये जो उन्होंने बात कही, इसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। आप आरक्षण का विरोध करते हैं, आप संविधान को ताक पर रखते हैं, आपके लिए केवल धर्म ही राजनीति है। आप भले ही स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले के प्राचीर से ये खुलेआम कहते हैं कि आज तक जो सिविल कोड है वो सांप्रदायिक है, हम सेकुलर सिविल कोड लेकर के आएंगे। बातें इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन राहुल गांधी ने कल के सम्मेलन में बहुत ही कायदे से इस पक्ष को रखा। और सबसे बड़ी चीज है कि कुछ उदाहरणों के चलते जिस तरह से उन्होंने संविधान और जाति जनगणना के लाभों को बताया। जब वो राहुल गांधी सुल्तानपुर से लौटते हुए रामचरित मोची के यहां पहुंचते हैं और उनसे जो बातचीत होती है उसका जब उल्लेख करते हैं, और उस समय वो कहते हैं कि रामचरित ने कहा कि इतने लंबे सफर में आज तक मुझे किसी ने इज्जत बख्शी तो वो केवल और केवल मेरे पिता थे, उसके अलावा और कोई नहीं। वो इस देश के नागरिक हैं, एक हुनरमंद व्यक्ति हैं। और ऐसे जाने कितने हुनरमंद लोग हैं जो पीढ़ियों से अपने काम को कुशलतापूर्वक अंजाम देते चले आ रहे हैं। उन्होंने न केवल मोची रामचरित की बात की, उन्होंने कहा कि इसी अंदाज में हुनरमंद बढ़ई हैं, राजगीर मिस्त्री भी हैं, वो सारे लोग जो अपने पुश्तैनी व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं अपने हुनर के साथ, तो कहीं न कहीं इससे वो
रोजगार की संभावनाओं को भी देख रहे हैं इस देश में, जिन्हें सत्ताधारी दल चिंदी चिंदी करने पर आमादा है। संविधान और जाति जनगणना, इन दो मुद्दों को लेकर के आपको बतावें कि पिछले दिनों जिस तरह से कुछ चीजें एक चर्चा में आई थी कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी अब ये चाहती है कि जनगणना के साथ इस देश में जाति जनगणना भी हो जाए और उसको भी सामने ले आ दिया जाए। इसके पीछे सोच ये थी कि अगर जाति जनगणना हो जाती है और जिस तरह से वो अपने मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं राहुल गांधी और पूरी इंडिया गठबंधन, जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी उसके बाद ये दांव ही उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ेगा। इसके पीछे भी बीजेपी हो या आरएसएस हो, सोच सिर्फ एक, किसी भी तरह से चुनाव को जीतना है और सत्ता पर काबिज रहना है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो संविधान की रक्षा, संविधान का सम्मान और जाति जनगणना की बात करता है, इस देश के दलितों की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, आदिवासियों की बात करता है और ये कहता है कि उनको वो उनका हक, उनका सम्मान, उनके हुनर का सम्मान, उनके व्यक्ति के रूप में, इस देश के नागरिक के रूप में उनका सम्मान दिला करके रहेंगे। भले इससे हमारी राजनीति प्रभावित होती है तो प्रभावित होती रहे। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और इस बात को लेकर के, इतनी बात कह करके राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी की जो वो सोच थी कि जब जाति जनगणना हो जाएगी तो चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, उनके भीतर जो आपस में ही जातियां हैं, आपस में ही जो उनके बीच में अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, उसका जवाब वो कैसे देंगे, उन्हें कैसे उनका हक दिलाएंगे। इस मामले में वो खुद ही फंस जाएंगे। लेकिन इसके पीछे सोच यही थी कि जब वो इन चीजों में फंसेंगे तो उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा और वो कांग्रेस, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सभी, माने कि इंडिया गठबंधन का जो एक प्रमुख औजार बन गया है राजनीति का, जाति जनगणना, उस पर हमला करेंगे और उसका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन एक वाक्य ने, राहुल गांधी के एक वाक्य ने उनकी मंशा पर जबरदस्त तुषारापात किया। अब जब हमें, हम हो या आप हो, हम जो काम कर रहे हैं उससे हम यहां तक तैयार हैं कि इससे ज्यादा से ज्यादा आम लोगों का नफा हो, भले ही नुकसान हमारे पक्ष में आए, हम उसे सहने के लिए तैयार हैं। तो फिर इसका जो रिजल्ट आता है आम जनमानस के बीच में से, वो आपके साथ होता है, दूसरे पक्ष के साथ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात कल वो बोल करके चले गए यहां से। अब आगे क्या होता है, हालांकि राहुल गांधी चाहे जहां भी जा रहे हो, अब वो इन्हीं दो परिधि के बीच में से, संविधान और जाति जनगणना के बीच से ही वो हुनर को भी निकाल रहे हैं। जिसे कि सरकार की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में हुनरमंद लोग नहीं है, इसलिए उनको जो है वो काम नहीं मिल रहा है। आपको याद होगा कि इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में भदोही जनपद
जिसका कालीन का रोजगार, उसका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट इतना जबरदस्त था, आयात निर्यात, उसे पूरा का पूरा परिवार मिल करके कालीन बुनता था, कालीन तैयार करता था। आज वो उसे बदनाम करके हजारों लाखों बच्चों का सिर वो स्किल छीन ले गई। बनारस का, मऊ का जो बनारसी साड़ी का, रेशमी साड़ी का कारोबार था, वो भी पुश्तैनी था। बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, पुरुष से लेकर के महिला तक सभी उससे जुड़ करके काम करते थे। लेकिन वो भी ताना बाना खत्म हो गया, टूट गया। तो जब आप राहुल गांधी जब रामचैत की बात करते हैं, मोची की बात करते हैं, बढ़ई की बात करते हैं, राजमिस्त्री की बात करते हैं, मोटर मैकेनिक की बात करते हैं, तो वो ये दर्शाना चाहते हैं कि इनके अंदर वो स्किल है और वो उसके जरिए अपने हुनर के बदौलत किसी नौकरी के मोहताज नहीं है। बल्कि अगर उन्हें समझाया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, तो वो ढेर सारे लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आ सकते हैं। संविधान और जाति जनगणना केवल और केवल बोलने वाली चीज नहीं है। इन दोनों को मिला करके अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें, ढेर सारी समस्याओं का समाधान अपने आप निकल जाएगा। और यही शायद राहुल गांधी की सोच है। कल जब उन्होंने वो एक वाक्य कहा, वो कि इससे हमारी राजनीति प्रभावित होती है तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तकरीबन 5-7 मिनट तक वो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। यानी आज भी ये स्थिति बन रही है और बहुत तेजी से बन रही है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, काफी कुछ लोकसभा के चुनाव में दिखाई दिया था जरूर, लेकिन ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ही सोच है, चाहे वो जाति जनगणना हो या पीडीए का मामला हो। मायावती के रुख बदलने लगे हैं। अखिलेश और मायावती के बीच दूरियां कम होने लगी हैं। दोनों, किसी एक को आप अगर कुछ अनर्गल कह देते तो दूसरा उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है अपनी आपत्तियों के साथ कि आपने ऐसा कहा कैसे। तो जब इस तरह के गठजोड़ दिखाई देने लगे हैं, तो ऐसे में जीत किसकी है? इंडिया गठबंधन की है, राहुल गांधी की है। अब तो राहुल गांधी इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि वो जो कहेंगे वो पूरा होगा। आपने देख ही लिया, वक्फ बिल संसद से वापस हो गया, ब्रॉडकास्ट बिल वापस हो गया, लेटरल एंट्री वापस हो गई, और अब तो मोदी जी ने केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए एक नई स्कीम भी ले दी है, जिसका कि बड़े
ताव के साथ बीजेपी और आरएसएस उसका गुणगान कर रही है। हम आज उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अभी उस पर कुछ अध्ययन करने हैं, इससे किसको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्योंकि कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन व्यवस्था को की बहाली थी, वो अभी नहीं हुई है। जो कुछ भी है वो उससे इतर है, बेहतर है, लेकिन इसमें और क्या बेहतर है जो उन्हें मिलेगा, और जो पुरानी पेंशन के तहत काम कर रहे हैं उन लोगों को क्या मिल रहा है, उन्हें क्या फायदा है, इसका गुणा-गणित जोड़ने के बाद हम आपके सामने आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, अपने विचारों से अवगत जरूर कराएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।